फिलोसफी लवर्स कम फिलोसफी स्टूडेंट्स, ये हमारी हेत्वाभास की सेकंड क्लास है। इससे पहले हम हेत्वाभास जो है 5 में से आई थिंक 2 हेत्वाभास जो थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब बचे हुए जो 3 हेत्वाभास है वो हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर भी क्विकली रिवीजन हम कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया था भाई, हेत्वाभास है ना। हेत्वाभास का क्या मतलब है कि भाई हेतु जो है उसका क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। आभास का क्या मतलब है कि भाई सिर्फ अपीयर हो रहा है वो हेतु जैसा, है ना, सिर्फ अपीयर हो रहा है हमें कि वो क्या है, हेतु है, जबकि वो जो हेतु है वो हेतु नहीं है। और ये हमें कैसे पता चलता है, तो भाई न्याय फिलॉसफी जो है उन्होंने हमें क्या दिया, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दी, है ना। प्रिडिक्ट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, इन्फरेंस के लिए न्याय फिलॉसफी ने हमें क्या दी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दी ऑफ हेतु, कि भाई ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जब फॉलो होंगी, है ना, ये जब क्या होंगी, फॉलो होंगी, तभी वो हम उसे क्या कहेंगे, हेतु कहेंगे। अगर उसे हेतु नहीं कहा जा सकता, अगर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे, उसे हेतु नहीं कह सकते। और क्योंकि अगर हम उसे सही हेतु नहीं कह सकते तो हमारा जो इन्फरेंस है वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो जितने भी एररस एक तरह से रिजल्ट्स आते हैं बिकॉज ऑफ इन्फरेंस, वो क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो हेतु है वो कैसा है, वहाँ पर सिर्फ अपीयरेंस है, वो एक्चुअली हेतु नहीं है जिसकी न्याय बात कर रहा है। कि भाई न्याय क्या कह रहा है कि भाई इन्फरेंस आपको हमेशा सही नॉलेज देगा, पर तब देगा जब आपका जो हेतु है वो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेगा, तभी आप उसे क्या कहेंगे, हेतु कहेंगे। और अगर ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेतु के, अगर वो फॉलो नहीं हो रही हैं तो वो क्या है, हेतु का अपीयर जैसा हो रहा है, वो एक्चुअली हेतु है नहीं। और क्योंकि वो हेतु नहीं है इसलिए उसके बेसिस पे हम जो भी इन्फर करेंगे वो क्या होगा, एररस हो जाएगा। और इसलिए हम क्या करते हैं, बाकी जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जो इन्फरेंस अनुमान है वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, प्रमाण नहीं है, है ना। जैसे 4 वाक फिलोसफी हो गई, तो वो क्या कहती है कि भाई जो इन्फरेंस है वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमें इनवैलिड नॉलेज भी देता है। बट न्याय फिलोसफी अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये हेत्वाभास का एक तरह से कॉन्सेप्ट दे रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी आपने इन्फरेंस में एरर रिजल्ट लेके आया है या एरर हमें एक तरह से जजमेंट दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि आपका बेस जो है, हेतु जो है वो एक्चुअल हेतु नहीं है। क्यों, क्योंकि वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं कर रहा और वो कैसा है, हेतु जैसा हमें अपीयर हो रहा है, इसलिए हमारी इन्फरेंस जो है वो रॉन्ग है। तो वो क्या है, हेत्वाभास है, हेतु जैसा अपीयर होना। ठीक है, अब हमने कौन से हेत्वाभास डिस्कस कर लिए थे भाई, 5 में से। ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने इस पे वीडियो बनाई हुई है ना, आप ये देख लेना, उसके बाद ही आप हेत्वाभास की वीडियो देखना, तो आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। फिर एक लिंक भी है उनके बीच में, तो वो भी आपको समझ आएगी। ठीक है, 5 हेत्वाभास है ना। 5 में से हम जो 2 डिस्कस कर चुके हैं वो कौन से हैं भाई, तो एक है असिद्ध या फिर साध्य सम, है ना। असिद्ध या साध्य सम, ये कितने टाइप के थे, 3 टाइप के थे। कौन कौन सा, आश्रय सिद्धि, है ना। सबसे पहले कि भाई जो हमारी असिद्धि है, मतलब मिडिल टर्म है ही नहीं, वो कैसे प्रूफ होता है कि भाई मिडिल टर्म कहाँ लो, असिद्ध, मतलब असिद्ध हो गई, अनप्रूव्ड हो गई, वो कैसे होगा, तो सबसे पहला है आश्रय सिद्धि, आश्रय असिद्धि, कि भाई जो लोकस है जहाँ पे उसको एग्जिस्ट करना था, जो माइनर टर्म है वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं इनको डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, हम सिर्फ नाम एक बार देख लेते हैं। आश्रय सिद्धि, क्योंकि भाई माइनर टर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑब्वियसली मिडिल टर्म उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। जब लोकस ही नहीं है, आश्रय ही नहीं है, तो मिडिल टर्म नहीं एग्जिस्ट कर सकती, तो ये क्या हो गया, असिद्धि हो गई। फिर इसमें क्या है, मतलब असिद्धि का सिंपल मतलब है कि मिडिल टर्म नॉट एग्जिस्टिंग इन माइनर टर्म। और जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनमें ये जो है ये फॉलो होना जरूरी है कि मिडिल टर्म जो है वो माइनर टर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर नहीं कर रहा है मिडिल टर्म माइनर टर्म में एग्जिस्ट, तो वो क्या कहलाता है, असिद्ध या साध्य सम हेत्वाभास। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, आश्रय सिद्धि, स्वरूप असिद्धि, कि भाई उसका नेचर ऐसा है कि वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना, माइनर टर्म में। मिडिल टर्म का नेचर ऐसा है कि वो माइनर टर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गई, स्वरूप असिद्धि। और दूसरी है व्याप्ति असिद्धि। तो व्याप्ति असिद्धि क्या है कि भाई हम स्मोक के बेसिस पे फायर को प्रेडिक्ट करते हैं, बट फायर के बेसिस पे हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ ये हेतु है, स्मोक है। ठीक है, फिर जो सेकंड हम हेत्वाभास डिस्कस कर चुके थे वो क्या था, सव्यभिचारी, है ना, सव्यभिचारी, व्यभिचारी या फिर अनैकांतिक। ठीक है,
अब अनैकांतिक जो है या सव्यभिचारी, ये भी 3 टाइप के थे। कौन कौन से? साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। एम के ऊपर बिंदी लगाते हैं माँ का सुर के लिए, ठीक है। एम के ऊपर भी यहाँ पे कई बार जब हम संस्कृत से हिंदी में लिखते हैं, हिंदी से जब हम इस तरह की एक फॉर्मेट में लिखते हैं तो कई बार ऐसे आपको पढ़ने में मिलेगा समहारी, तो एम के ऊपर भी आपको एक डॉट मिल जाएगा, है ना। तो साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन दोनों मिले वो साधारण, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन दोनों ही ना मिले कि भाई वो टू वाइड है तो साधारण, इट इज़ टू नैरो, है ना, कि भाई वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नहीं मिलेंगे तो वो असाधारण। और अनुपसंहारी क्या होता है कि भाई मिडिल टर्म जो है वो क्या है, ऑल इंक्लूसिव है, और माइनर टर्म क्या है, नॉन इंक्लूसिव है, ठीक है। कि भाई एक चीज़ में पूरी चीज़ें आ रही और एक चीज़ में इन्फरेंस जब हम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ पा रहा, तो ये क्या होता है, अनुपसंहारी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं तीनों के एग्जाम्पल पिछली वाली वीडियो में, है ना। अब जो बाकी के 3 हैं हम क्विकली वो भी एक बार देख लेते हैं, है ना। हेत्वाभास, ठीक है। तो जो थर्ड हेत्वाभास है हमारा वो है सत प्रतिपक्ष, है ना। थर्ड जो हेत्वाभास है वो है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष का क्या मतलब है कि भाई अपोजिट हो जाना, प्रतिपक्ष मिल जाना, किसी चीज का हमें क्या मिल जाना, अपोजिट मिल जाना, है ना। रियलिटी का जो हम क्लेम कर रहे हैं सत का अपोजिट मिल जाना, प्रतिपक्ष मिल जाना, एक तरह से उसका अपोनेंट मिल जाना, है ना। जैसे डिबेट में हम 2 पक्ष रहते हैं ना, पक्ष विपक्ष, तो प्रतिपक्ष का क्या मतलब है कि भाई उसका अपोजिट मिल जाना। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि भाई एक जगह हमने बोला कि साउंड इज इटर्नल। क्या बोला हमने भाई कि साउंड इज इटर्नल सिंस इट इज ऑडिबल, क्योंकि हम उसे सुन सकते तो हमने क्या कह दिया भाई साउंड इटर्नल है। और दूसरा इन्फरेंस है ना, सेकंड इन्फरेंस हमने क्या दिया, फर्स्ट इन्फरेंस हो गया। सेकंड इन्फरेंस हमने क्या दिया कि भाई साउंड इज नॉन इटर्नल। साउंड इज नॉन इटर्नल सिंस इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 2 इन्फरेंस कंसाइडर किए। पहला इन्फरेंस हमारा क्या बोल रहा है भाई कि साउंड क्या इटर्नल है सिंस इट इज ऑडिबल। सेकंड इन्फरेंस हमने क्या लिया कि भाई साउंड इज नॉन इटर्नल सिंस इट इज व्हाट, प्रोड्यूस्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमारा इन्फरेंस क्या क्लेम कर रहा है कि भाई साउंड इटर्नल है, और दूसरा इन्फरेंस हमारा क्या क्लेम कर रहा है कि साउंड इज नॉन इटर्नल। तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट अपोजिट मिल गए, प्रतिपक्ष रियलिटी के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चीज़ हमें प्रूव करनी है ये क्या हो गई, एक तरह से अपोजिट हो गई, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई बिकॉज ऑफ दिस मिडिल टर्म, है ना। कि भाई जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई बिकॉज ऑफ दिस मिडिल टर्म विच इज़ प्रोड्यूस्ड। कि भाई इसका जो इटर्नलिटी है ना, फर्स्ट वाले का जो इन्फरेंस है, फर्स्ट इन्फरेंस मेजर जो हमें प्रूव करना है कि भाई इटर्नलिटी ऑफ द साउंड, है ना, इटर्नलिटी इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय middle term of second inference which is that is produce or production। कि भाई sound is eternal since it is audible and sound is non eternal since it is produced। तो हमें क्या हुआ यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी या प्रतिपक्ष, अपोजिट एक तरह से नेचर मिले इसी रियलिटी के, और हमें क्या कर रहा है, ये किसको अपोज कर रहा है भाई, इसको। कि भाई ये जो टर्म है ना प्रोडक्शन, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है नेसेसरली इम्प्लाइज कि वो डिस्ट्रक्ट होगी, दिस मीन्स कि वो इटर्नल नहीं हो सकती। तो ये जो मिडिल टर्म है उसने क्या किया, इस इन्फरेंस को क्या कर दिया, कॉन्ट्रडिक्टरी कर दिया, है ना, फॉल्स कर दिया, एररस कर दिया। तो यहाँ पे ये जो हेत्वाभास है, यहाँ पे कौन सा हेत्वाभास है, सत प्रतिपक्ष का। कि भाई एक तरह से 2 इन्फरेंस एक ही चीज़ के बारे में जब 2 बिल्कुल अपोजिट बात कहें तो, और उससे क्या होगा कि हमारा मिडिल टर्म इस बात को प्रूव कर देगा, कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है,
प्रतिपक्ष हैं, एक दूसरे के विलोम है, ये पॉसिबल नहीं है। या तो साउंड इटर्नल हो सकता है या तो साउंड नॉन इटर्नल हो सकता है, और हमें पता है कि साउंड क्या है भाई, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कैसा है, नॉन इटर्नल, इसका मतलब साउंड इटर्नल नहीं है, इसलिए ये जो इन्फेरेंस है ये कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो हमारा ये जो हेतुआभास, यहाँ पे जो हमने हेतु लिया है वो कैसा हो गया, हेतुआभास हो गया कि भाई हेतु जैसा अपीयर हो रहा है बट एक्चुअली वो ट्रू नहीं है, और ये इन्फेरेंस हमारी क्या हो गई, एररस हो गई। तो सत प्रतिपक्ष क्या होता है, जहां पर आपको मिडिल टर्म जो है ऑफ वन इन्फेरेंस contradicts another inference, contradicted by another inference, है ना। तो जब दो इन्फेरेंस आ जाएं, आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अब ये जो तीन टर्म्स है ना, सत प्रतिपक्ष, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बाधित, उसके बाद हम पढ़ेंगे विरुद्ध, तो ये जो तीन हेतुआभास हैं बाकी के, ये तीनों बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनमें माइनर डिफरेंस है। तो अभी से आपको इस चीज़ पे एक तरह से एम्फेसिस करना है कि सत प्रतिपक्ष कौन सा हेतुआभास है जहाँ पे हम दो एक तरह से इन्फेरेंस लेके चल रहे हैं, और मिडिल टर्म ऑफ वन इन्फेरेंस किससे कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर इन्फेरेंस, है ना, मिडिल टर्म ऑफ अनदर इन्फेरेंस। ये बात आपको याद रखनी कि मिडिल टर्म ऑफ वन इन्फेरेंस कॉन्ट्रडिक्टेड बाय मिडिल टर्म ऑफ अनदर इन्फेरेंस, है ना। ये आपको याद रखना है। ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई हमारी सत प्रतिपक्ष की। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ जो है हेतुआभास है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फोर्थ है वो क्या है, बाधित, बाधित, है ना, बाधित। अब बाधित में क्या होता है कि भाई यहाँ पर भी जो हमारा मिडिल टर्म है वो क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्ट होगा, है ना। बट यहाँ पे मिडिल टर्म जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट किससे होगा, बाय अनदर प्रमाण, अनदर प्रमाण, है ना, अपार्ट फ्रॉम, that is any other praman apart from तो बाधित को हम बोलेंगे नॉन इन्फेरेंशियलिटी, कि भाई इन्फेरेंस के अलावा, है ना, कोई ऐसा अदर प्रमाण है, भाई हमारे 6 प्रमाण है, तो इन्फेरेंस को हटा दो तो बाकी के जो 5 प्रमाण हैं उनके बेसिस पे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो इन्फेरेंस है वो एररस है ना। तो ये मिडिल टर्म जो है वो एररस है। हमें ये किससे पता चल रहा है, दूसरे प्रमाण से, इन्फेरेंस से पता नहीं चल रहा। अगर वहाँ हमें इन्फेरेंस से पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, सत प्रतिपक्ष, है ना। अगर मिडिल टर्म कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बाय अनदर इन्फेरेंस देन इट इज सत प्रतिपक्ष। इफ मिडिल टर्म इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय एनी अदर प्रमाण अदर देन इन्फेरेंस देन इट इज बाधित। अब इसका एग्जांपल देखिए, आप समझ जाएंगे। इसका एग्जांपल है कि भाई फायर इज कोल्ड सिंस इट इज सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इन्फेरेंस है, कैसी हो गई, एररस हो गई। क्यों, क्योंकि भाई जो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, जो परसेप्शन है, जिससे हम चीज़ें देख सकते हैं, वो क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, कॉन्ट्रडिक्टेड बाय प्रत्यक्ष प्रमाण। फायर जो है ये कोल्ड नहीं है, फायर कैसी है, हॉट है, ये हमें देख के पता चल रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चल रहा है। तो ये जो एक तरह से इन्फेरेंस है, ये कैसी हो गई, एररस हो गई। तो यहाँ पर जो हमारी मिडिल टर्म है वो कैसी है, कॉन्ट्रडिक्टेड है बाय अनदर प्रमाण, है ना, अदर देन इन्फेरेंस, दैट इज फायर इज कोल्ड। तो हमने क्या बोल दिया, फायर इज कोल्ड सिंस इट इज सब्सटेंस। तो ये क्या हो गया, एररस हो गया। क्यों, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से पता है कि भाई हम देख सकते हैं कि फायर जो है वो कोल्ड नहीं है, फायर हॉट है, सिंपल बात हो गई। तो ये क्या हो गया, बाधित हो गया।
अब जो लास्ट हमारा एक तरह से हेत्वाभास बचा है वो क्या है, विरुद्ध। अब देखिए विरुद्ध इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे ज़्यादा सिंपल है ना। बस इन तीनों में डिफरेंस जो है वो हमेशा हमें याद रखना है, उसी से आपको क्या आंसर आपके जो निकलेंगे। इसके बाद हम एक वीडियो हेत्वाभास की और लेकर आएंगे जिसमें हम हेत्वाभास के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। यूपीएससी वालों को वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जो भी सीयूईटी एग्ज़ाम देंगे इन फ्यूचर, अभी तो शायद हो गया है, और अभी जून में जो नेट एग्ज़ाम देंगे शायद उनको हेल्प कर देगा, क्योंकि हेत्वाभास जो थ्योरी है वो थ्योरी नहीं आती एग्ज़ाम में, है ना। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में वहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है हेत्वाभास का, कि उन्होंने आपको एक इन्फरेंस दे दिया और पूछा है कि अब यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा हेत्वाभास लग रहा है, तो वो आप तब सॉल्व कर पाएंगे और कन्फ्यूजन भी एक तरह से आपकी तब क्लियर होगी जब आप वैसे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो हम थोड़ा सा एक वीडियो क्वेश्चंस पे बनाएंगे हेत्वाभास के इसके बाद, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, फिफ्थ हेत्वाभास जो है विरुद्ध। विरुद्ध नाम से क्लियर है भाई, क्या करेगा भाई, अपोज तो करेगा ही, क्या करेगा, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। अब हम पूछेंगे किसे करेगा, तो बोलेंगे भाई सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, है ना, अपने आप में वो मिडिल टर्म से कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहा है, ठीक है, कि भाई एयर इज हैवी सिंस इट इज एम्प्टी, है ना। एयर जो है वो भारी है क्योंकि ये खाली है, तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया भाई, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज़ एम्प्टी है वो हैवी हो ही नहीं सकती, है ना। ये बात क्लियर है हमें कि भाई जो चीज़ क्या है, एम्प्टी है, वो क्या है, हैवी नहीं हो सकती, हमने ये बात पता है ना। तो यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म इटसेल्फ इज कॉन्ट्रडिक्टरी विथ द मेजर टर्म, जो हमें प्रूव करना है, तो मिडिल टर्म इटसेल्फ इज कॉन्ट्रडिक्टरी इन विरुद्ध, मिडिल टर्म इज इन इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। जो इन्फरेंस हम कर रहे हैं वहीं पर मिडिल टर्म कैसी है, इन इटसेल्फ क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विरुद्ध का हेत्वाभास लग गया, एयर इज हैवी सिंस इट इज एम्प्टी, क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसका। तो हमें पता है कि भाई एम्प्टी जो है वो हैवी हो ही नहीं सकती चीज़, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रडिक्टरी मिडिल टर्म हो गई। एम्प्टी क्या है, एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू हैवीनेस, ठीक है। हमें तीनों चीज़ें समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, हम एक बार क्विकली इनको रिवाइज कर लेना है अपने दिमाग में, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई जो सत प्रतिपक्ष है यहाँ पे क्या हो रहा है, मिडिल टर्म कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर इन्फरेंस, है ना, मिडिल टर्म ऑफ अनदर इन्फरेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दो इन्फरेंस आ रहे हैं, कहाँ पे, सत प्रतिपक्ष में दो इन्फरेंस आ रहे हैं, और वहाँ हमें क्या मिल रहा है, अपोजिट नेचर मिल रहा है, प्रतिपक्ष मिल रहा है दो इन्फरेंस के लेके केस, ठीक है। फिर जो फोर्थ है हमारा वो क्या था, बाधित। तो बाधित में क्या है कि भाई मिडिल टर्म इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर प्रमाण, नॉट अनदर इन्फरेंस, अनदर प्रमाण अदर देन इन्फरेंस, कि भाई इन्फरेंस के अलावा जो भी प्रमाण है, अगर मुझसे कोई कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो वहाँ पे जो हमारी मिडिल टर्म है वो कैसी हो जाती है, हेतु जो है हमारा वो हेत्वाभास हो जाता है, सिर्फ हेतु का अपीयरेंस है, वो एक्चुअली हेतु नहीं है, तो वो क्या हो गया, बाधित हो गया हेत्वाभास, ठीक है, कि मिडिल टर्म जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करी है बाय अनदर प्रमाण अदर देन इन्फरेंस, ठीक है। अब जो फोर्थ है वो क्या हो गया, जो फिफ्थ है वो क्या हो गया, हमने अभी पढ़ा विरुद्ध। तो विरुद्ध में क्या हुआ, ना हमें कोई दूसरा प्रमाण चाहिए है, ना हमें कोई दूसरा इन्फरेंस चाहिए है, इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी, मिडिल टर्म इज कॉन्ट्रडिक्टरी इन इटसेल्फ, कि जो चीज़ उसे प्रूव करनी है उसी में वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी बात कह रहा है, कि भाई एयर इज हैवी सिंस इट इज व्हाट, एम्प्टी, सो एम्प्टीनेस इज व्हाट, कॉन्ट्रडिक्टरी ऑफ हैवीनेस, है ना, ये चीज़ हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरुद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। जब एक ही लाइन में आपको कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ मिले तो वो क्या हो जाएगा, विरुद्ध। अगर हमें कोई दूसरा प्रमाण यूज करके हम कह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा,
बाधित। जैसे हमें फायर इज कोल्ड, सेंसिटिव इज सब्सटेंस, तो हमें देख के पता चल रहा है कि भाई फायर कोल्ड हो ही नहीं सकती, फायर तो हॉट है। ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है दिस इन्फेरेंस, तो यहाँ पे क्या हो गया? बाधित। और यहाँ पे क्या हो गया कि भाई एक इन्फेरेंस जो है वो दूसरी इन्फेरेंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, उससे हमें क्या पता चल गया कि भाई क्या है? सत्प्रतिपक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे? दो इन्फेरेंस होंगे, यहाँ होगा इन्फेरेंस के अलावा कोई प्रमाण का यूज, और यहाँ पर उसी लाइन में आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या है? कॉन्ट्रडिक्टरी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विरुद्ध। आई होप इतना जो एक तरह से हेतुआभास के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। कल जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हेतुआभास के, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, और 2-3 बार जब आप ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे, बेसिक बुक्स रेफर करेंगे, तो फिर आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ आएगी, है ना। और फिर धीरे धीरे वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आपके जितने भी क्वेश्चन है हेतुआभास से रिलेटेड वो होपफुली सही होंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है। अगर आपने अभी तक जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जब नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का, ये मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है। कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके वर्क को, तो फिर थोड़ा सा आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ से टाइम निकाल के जो आप एक चीज़ कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर पाएँ, है ना। तो उसके लिए मोटिवेशन थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरी अपनी पढ़ाई चलती है, चीज़ें चलती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल, वो नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है।